जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 16 है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है हमारे इस चैनल पर डेली आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, आज हम लोग सबसे पहले करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। साथियों, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या होगा? प्रश्न नंबर 1, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? जैसे कि हम हमारे जो कच्चे फल होते हैं उन्हें हमें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? साथियों, जैसे आम पकाए जाते हैं, केले पकाए जाते हैं और भी अन्य जो हैं चीजें पकाई जाती हैं, वह किससे पकाई जाती हैं? तो किससे? एथिलीन से। एथिलीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 2, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है? जीवित प्राणियों का समूह कौन सा है? तो कौन सा साथियों? चीता, शेर तथा बिल्ली। चीता, शेर तथा बिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 3। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है साथियों? बताइए, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है बताओ? तो क्या? क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में होता है। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? मतलब ऐसे कौन से लेखक या वर्णनाकार हैं जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है? तो कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन हो जाएगा सी, विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक में इनको बताया है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। जो अशोक के शिलालेख हैं इनमें उसने किस भाषा का प्रयोग किया? मतलब अशोक ने अपने शिलालेख किस भाषा में लिखवाए थे? तो किसमें लिखवाए थे? प्राकृत भाषा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। उसने अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखा है, लेकिन कुछ पाली भाषा में लिखाए थे, लेकिन जो आयोग है वह प्राकृत भाषा को मानता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर उसके जल प्रणाली का पता चलता है कि वहां की जल प्रणाली बहुत ही उच्च स्तर की थी? तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या जाएगा? धौलावीरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलावीरा। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो चीन का यात्री ह्वेनसांग आया था, इसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किसमें किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। जैसे आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार अभी किसने किया है? हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी किया है। अगला क्या है साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय सिपाही विद्रोह था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था साथियों? लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो कब? 1857। 1857 में सिपाही विद्रोह का आरंभ मेरठ के बैरकपुर से हुआ था। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? जो 1857 का विद्रोह है उसमें से ऐसा कौन सा नेता है जिसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था और अंग्रेज ने उसे बंदी बनाकर मार दिया था? बताइए। वही एक सॉन्ग नहीं है, जब जब दोस्त ने खंजर मारा तो दुनिया से सलाह क्या है? तो दोस्ती अपने ना हुए तो औरों से क्या गिला है? तो क्या जाएगा? तात्या टोपे। ऑप्शन हो जाएगा डी, तात्या टोपे के मित्र ने इन्हें धोखा दे दिया था। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? जब दांडी यात्रा शुरू हुई थी उसके साथ साथ इनमें से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो साथियों, कौन सा हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी, सबने अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट किया गया था। उसके बाद हमारा, और साथियों ये बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब चलाया गया था? होम रूल लीग, ये होम रूल लीग की स्थापना किसने की? असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? बताइए कमेंट बॉक्स में इनके आंसर। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा?
गोल्डन थ्रेश होल्ड, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? जो गोल्डन थ्रेश होल्ड है, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना किसने की? तो किसने की? सरोजिनी नायडू ने की। ऑप्शन हो जाएगा सी, सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। अगला क्या साथियों? अच्छा, इसमें क्या है? सूची एक को हमें सूची 2 से मिलाना है। सूची एक को हमें सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। क्या है? कॉफी बोर्ड कहाँ है साथियों? कॉफी बोर्ड कहाँ है? अच्छा ऐसे देखते हैं सर, इसके ऑप्शन नीचे दिए होंगे। कॉफी बोर्ड कहाँ है? कॉफी बोर्ड तो बंगलुरु में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, रबड़ बोर्ड कहाँ है? रबड़ बोर्ड है कोट्टायम में है। तो एक 3, पहले 1 फिर 3। उसके बाद चाय बोर्ड कहाँ है? ये चाय बोर्ड ये कहाँ है? ये कोलकाता में है। तो 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन में भी हो जाएगा, 1 3 4। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक हैं? तो कौन सा है? अंडमान और निकोबार में। इनमें अंडमान और निकोबार में है। अगर वैसे होता तो कौन होता? एमपी। कौन होता? एमपी होता। अगला क्या साथियों? प्रश्न हमारा 14 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंध है? जो संविधान 98 संविधान अधिनियम है, ये किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? तो किससे है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। 98वां जो संविधान संशोधन है, इसका संबंध राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? नहीं। अनुच्छेद 300 में किसे? अनुच्छेद 300 में, ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह एक मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है किंतु एक विधिक अधिकार नहीं है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ साथियों, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। अगला क्या है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 301 के तहत, हाँ ये भी ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? जैसे कि वन समवर्ती सूची में आता है क्या? शेयर बाजार समवर्ती सूची में आता है? हमें इस तरह से बताना है कि कौन सा किसमें आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा वी। कौन सा सम्मिलित नहीं? हाँ, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आता है। ये शेयर बाजार है, ये समवर्ती सूची में नहीं आता है। हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न हो जाएगा हमारा 17। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है प्रश्न नंबर 17 हमारा? भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहां प्रस्तावित होता है? भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो है ना प्रस्ताव कहां से पारित किया जाता है? तो कहां से? केवल राज्यसभा से। केवल राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है। अगला प्रश्न का साथियों, प्रश्न नंबर 21, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है, ये कहां पर है? ये कहां है? तो कहां जाएगा? ये पटियाला में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटियाला। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 22 क्या हो जाएगा? नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? जो नेशनल पुलिस अकादमी है ये कहाँ है? कहाँ? ये हैदराबाद में है। नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 23, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। जो रडार है इसका प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से किस लिए करते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो किसे करते हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का प्रयोग हम रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो नहीं पाया जाता उस जगह पर? यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। मोनोजाइट केरल, ये भी ठीक है। लिग्नाइट पाया जाता है। पेट्रोलियम झारखंड में पाया जाता है, नहीं। पेट्रोलियम का एकमात्र कुआ असम का, असम डिगबोई। तो यही हो जाएगा गलत हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 25, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता है कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर।
अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या होगा, कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग, जैसे हमारे फलों में, अनाज में, मक्का, गेहूं, जो भी फसलें होती हैं, इनमें फफूंदी ना लगे, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन, जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन का प्रयोग करने लगे हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 27। 27 हमारा क्या है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म है जो सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखो, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, ये भी ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये भी ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय वन विहार जबलपुर में नहीं है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 28। डीडीटी की खोज 1939 में किसने की थी। डीडीटी है, इसकी खोज 1939 में किसके द्वारा की गई थी, तो किसने की थी साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल म्यूलर। पॉल म्यूलर ने डीडीटी की खोज की थी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 29। नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित करती है। नाइट्रेट प्रदूषण वाली जो रासायनिक खाद है, ये भूमिगत जल को प्रदूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिलीलीटर से अधिक हो जाती है, तो इससे होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो इससे उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मैट हीमोग्लोबिनीमिया। मैट हीमोग्लोबिनीमिया, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 30। वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं। जो वायु प्रदूषक हैं, ये वर्षा के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो क्या, बहुत अधिक अम्ल बनाते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 31। जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार हैं। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको अपनी कॉपी पर नोट करके लिख लें कि जीएसटी के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कौन से, देखो, सीजीएसटी होती है, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ऑप्शन होगा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 32। पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रस्तावित की थी। जो पीरियोडिक टेबल है, ये निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो किसने की थी साथियों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने सबसे पहले से प्रतिपादित किया था। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 33। पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस है, ये निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो हम लोग पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल। अगला क्या है, 34। उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है, ये कहाँ है, ये कहाँ, ये कन्नौज हो जाएगा, कन्नौज। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 35। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। सैयद सालार मेला है, ये कहाँ लगता है, तो कहाँ, बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 36। भारत कला भवन कहाँ स्थित है। जो भारत कला भवन है, ये कहाँ स्थित है। जो भारत का कला भवन है, इसका निर्माण कहाँ किया गया था और किस लिए किया गया था, तो ये कहाँ, ये बनारस में है। भारतीय कला भवन है, ये बनारस में स्थित है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 37। विकिपीडिया के संस्थापक कौन है। जैसे कि आप गूगल या क्रोम पर कुछ भी सर्च करते हैं, तो आप उसकी विकिपीडिया खोलते हैं, तो इसी विकिपीडिया के संस्थापक कौन है, इसी विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताना पड़ेगा। तो कौन है, लैरी सेंगर और जिमी बेल्स। लैरी सेंगर और बिजी बेल्स। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 38। एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन है जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते हैं। ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों प्रकार के जो ना अवार्ड जीते हैं, उनका नाम क्या है, तो क्या है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन हो जाएगा ए। साथियों, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो साथियों, इसके बाद हम लोग अपने हिंदी के प्रश्न करेंगे, किसके, हिंदी के प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने हिंदी के प्रश्नों की तरफ। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा, जो एस से युक्त हो, जो एस से युक्त हो, उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। जो मतलब जो व्यक्ति है वह एस से युक्त है, तो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यशस्वी। यशस्वी। और हमारे जो प्रेजेंट टाइम जो भारत के ओपनर है अभी तक, तो जैसे कि अभी जिम्बाब्वे खिलाफ जिन्होंने खेला है, तो कौन है, यशस्वी जायसवाल। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 40। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खाक में मिलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बर्बाद होना। बर्बाद होना। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 41। पीठ ठोकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पीठ ठोकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, पीठ ठोकना का सही अर्थ।
तो क्या हो जाएगा, शाबाशी देना या साहस दिखाना या फिर बढ़ावा देना। क्या, शाबाशी या बढ़ावा देना। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 42, बुद्धि बल से बड़ी होती है, बुद्धि बल से बड़ी होती है, किस लोकप्रिय कथा का अर्थ है। इस लोकप्रिय कथा का अर्थ क्या होता है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 42 का हो जाएगा अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 43, विषाद शब्द का विलोम शब्द बताना है। विषाद का विलोम क्या हो जाएगा, विषाद का विलोम क्या हो जाएगा। तो क्या, विषाद का मतलब होता है दुख, तो क्या जाएगा, हर्ष हो जाएगा, हर्ष। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 44, आँखियां हर दर्शन की भूखी, आंखें भगवान के दर्शन की भूखी हैं, कैसे कैसे रहे रूप रस रांची ए बतियां सुनरूखी, है ना। इसमें हमें बताना है कि इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है। तो आपको इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें करुण रस का प्रयोग, इसका करुण रस है, मतलब इसमें रोना आ रहा है ना। तो क्या जाएगा, सॉरी, इसमें होगा वियोग, मतलब श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद सखियां ऐसी बात कह रही हैं, तो वियोग संज्ञा रस हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 43, मैला आंचल के रचनाकार कौन है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। कितना सरल है, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 46 क्या हो जाएगा, कामायनी किसकी कृति है। जो कामायनी है ये किसकी रचना है, कामायनी है ये किसकी रचना है। तो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। अगला क्या है, प्रश्न 47, कई विरहिन को पूछ दें, कई विरहिन को पूछ दें, कई आपा दिखराएं, 8 पहर का दी छड़ा, मोपे सहा न जाए। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो कौन सा है, देखो, कई विरहिन को मीच दूं, अरे इसमें वियोग रस हो रहा है, कई आपा दिख रहा है मतलब वियोग रस हो रहा है, तो वियोग संज्ञा रस हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 48, अतिरस बोले वचन कठोर, अतिरस बोले वचन कठोर, वेग देख मूड अन आतू, वेग दिखाऊं मूड नत आजू, उल्टे मही जय लगे न राजू। इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है। इसमें नहीं लग रहा है वचन कठोर, मतलब गुस्सा आ रहा है, मतलब कठोर वचन बोल रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है, तो कौन सा है, रौद्र रस हो जाएगा। अगला क्या है, 49, बचपन खंबे लाल दीवारें, सॉरी 55 खंबे लाल दीवारें, ये किसकी रचना है, ये रचना किसकी है। तो ये ऊषा प्रियवंदा की रचना है, ऊषा प्रियवंदा जी के द्वारा रचना लिखी गई है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा, इसमें क्या बता रहे हैं, 50 से 53 तक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न नंबर 50 से लेकर 53 तक हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे कि 50 का क्या है, आप किधर जा रहे हैं, गलत, आप किधर जा रहे, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, कहीं सही है, ये भी गलत है, ये हो जाएगा आप कहां जा रहे हो, ऑप्शन हो जाएगा डी, आप कहां जा रहे हो। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 51, इसमें सही क्या हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती, गलत, नहीं, ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं, ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्या है, प्रश्न हो जाएगा हमारा 52 क्या हमारा, इसमें हमें बताना है कि कौन सा है ना वो शब्द, मतलब कौन सा वाक्य सही लिखा है। तो देखते हैं क्या है, हमारा विचार तो यही है, हो जाएगा हमारा विचार तो यही है। अगला क्या है, 53, इसमें सही शुद्ध क्या लिखा है, 53 में शुद्ध क्या लिखा है, इसमें लिखा है यहाँ गाय का दूध, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अगला क्या है, 54, गीतांजलि के रचयिता हैं, गीतांजलि है, इसके रचयिता कौन है। तो आप बताएं गीतांजलि के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन हो जाएगा ए, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्या है, 55, भारत दुर्दशा किसकी रचना है, जो भारत दुर्दशा है ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है, कौन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला क्या है, 56, महल का भीतरी भाग, महल के भीतरी भाग के लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है, जो महल का भीतरी भाग होता है उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा, अंतापुर हो जाएगा, अंतापुर, ऑप्शन हो जाएगा ए, अंतापुर। अगला क्या है, 57, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिवेशन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो क्या, अधि, ऑप्शन में हो जाएगा बी, अधि। अगला क्या है, 58, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है, कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है, तो कौन सा, कोरक नहीं है, ऑप्शन में से होगा कोरक नहीं है। अगला क्या है, 59 हमारा क्या हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है,
यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा? विलंगा नहीं है, विलंगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या हो जाएगा? मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस छाए छिन, गर्व करें क्यों इतना। इसमें किस रस का प्रयोग हुआ? इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है? तो आपको बतला है, पहले ही लिखा है मन रेतन कागज का पुतला, मन है ये कागज के पुतले की तरह है, तो इसमें शांत रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शांत रस। अरे सॉरी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 61। बुंदेली हिंदी किस उपभाषा की बोली है? बुंदेली हिंदी है ये किस उपभाषा की बोली है? तो किसकी है साथियों? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर पश्चिमी हिंदी की बोली। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62। कुक्कुर मुत्ता किस कवि की कविता है? कुक्कुर मुत्ता है ये किस कवि की कविता है? तो किसकी साथियों? निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्या है? क्षुब्ध। क्षुब्ध किसका पर्यायवाची शब्द है? जो क्षुब्ध है ये किसका पर्यायवाची है? तो किसका? व्याकुल का है, व्याकुल का है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 64। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? जो श्रवण है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? श्रोधन अन, श्रोधन अन, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्या है? प्रश्न हो जाएगा हमारा 65। मनः प्लस बल का सही संधि विच्छेद कौन सा? सही संधि कौन सी है? तो क्या? विसर्ग का ओ हो जाना, तो क्या? मनोबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मनोबल। अगला क्या है? 66। सुलाना क्रिया का क्या है? जो सुलाना है ये किस प्रकार की क्रिया है? सुलाना किस प्रकार की क्रिया है? तो कैसी है? प्रेरणार्थ क्रिया है, ऑप्शन होगा सी प्रेरणार्थ क्रिया। अगला क्या है? 67। माल गोदाम किस प्रकार के समास का उदाहरण है? जो माल गोदाम है ये किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो किस प्रकार के समास का उदाहरण है साथियों? 67 का क्या हो जाएगा? बी तत्पुरुष समास का उदाहरण, माल का गोदाम। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 68 क्या हो जाएगा? वार वार में कौन सा समास है? बार बार में कौन सा समास है? तो जहां योजक चिन्ह प्रयोग हो जाए, अब आप यहाँ नहीं बता सकते कि योजक चिन्ह, तो यहाँ अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव। अगला क्या है? 69। संगठन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो संगठन है, सॉरी संगठन है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में विघटन हो जाएगा, विघटन। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा क्या? 70। आड़त का व्यापार करना, आड़त का व्यापार करने के लिए एक शब्द बताना है। जो व्यक्ति आड़त का व्यापार करने वाला होता है उसे एक शब्द में बताना है, तो क्या कहते हैं? आड़तिया कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी आड़तिया। अगला क्या है? 71। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और आप ये बताएंगे कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। ठीक साथियों, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही ना भूलें।